जिंदगी में कभी कभार कुछ लोग सारी हाइलाइट्स ले जाते हैं सुजुने और काजुकी की तरह, और कुछ लोग युसातो की तरह होकर भी कहीं नहीं होते। स्कूल के बाद युसातो इंतजार कर रहा होता है कि बारिश रुक जाए, क्योंकि उसके पास उसकी अम्ब्रेला नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बची होती है और वो न जाने किसकी होती है कि अचानक से सुजुने आती है और वो उसे कहती है कि बच्चों को स्कूल के बाद फटाफट से घर चले जाना चाहिए। वो उसे अपनी अम्ब्रेला भी ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है कि अचानक से काजुकी आता है। वो युसातो को अपनी अम्ब्रेला दे देता है और वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो हम लोग घर साथ जा सकते हैं। और युसातो क्योंकि पहली बार उनसे बात कर रहा होता है तो वो बहुत हैरान होता है और वो उनके साथ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते वो लोग आपस में बातें करते हैं तो युसातो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग मुझ जैसे आम लड़के से बात करना पसंद करोगे, लेकिन वो दोनों से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल ही हैं। युसातो को क्यूरियोसिटी होती है तो वो उनसे बेसाख्ता पूछ लेता है कि क्या आप दोनों डेट कर रहे हो। वो दोनों मुड़ते हैं और वो कहते हैं कि आज तक हमसे किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया, तुम पहले इंसान हो जिसने हौसले के साथ हमसे ये सवाल किया है। तो सुजुने उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कि अचानक से सुजुने और काजुकी को घंटियों की आवाज सुनाई देती है और उनके पैरों के नीचे एक मैजिकल सर्कल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से गोल्डन कलर की लाइट आ रही होती है। काजुकी युसातो को उठाता है और वो तीनों एक किंग के सामने होते हैं। किंग का नाम लिलिड होता है। किंग उन तीनों को हीरो कहता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि तुम लोग हमारे किंगडम को बचा सको डीमन से। युसातो जब सुजुने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, ना जाने किस बात को लेकर। काजुकी को किंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें यहाँ पे बुलाने की, तुम्हें अपने आप नहीं पता हमारी फैमिली है, हमें उसके लिए जीना था, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो किंग उठता है, सामने आता है और वो सर झुका लेता है। किंग उसे कहता है कि देखो, ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, मेरा किंगडम बहुत खतरे में है, तुम लोगों को इसको बचाना ही होगा। कि सुजुने अचानक से पूछती है कि आखिर आप हमें हीरो क्यों कह रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि जब तुम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे होगे तो तुम लोगों को घंटियों की आवाजें सुनाई दी गई होंगी, इसी वजह से ये इस बात का सबूत है कि तुम लोग हीरो हो। वो लोग विल्सी के साथ एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर जाकर वो उनके मैजिक को मेजर करने के लिए बॉल को प्रिपेयर कर रही होती है और सुजुने वहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। सुजुने जब उस बॉल के ऊपर हाथ रखती है तो वो गोल्डन कलर की हो जाती है और सुजुने के पास थंडर पावर होती है। अगली बारी काजुकी की होती है और उसकी बारी बॉल व्हाइट हो जाती है और उसको लाइट की पावर मिलती है। अब बारी आ जाती है जी हमारे युसातो की। जब युसातो उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है और विल्सी की तो जैसे हवा टाइट हो जाती है, वो उसे फटाफट से पकड़ती है और किंग के सामने ले जाती है। वो किंग को जाकर बताती है कि इसकी बारी बॉल ग्रीन हो गई थी। तो किंग कहते हैं कि फटाफट से इसको किसी कमरे के अंदर बंद कर दो। कि अचानक से एक लड़की जिसका नाम रोज होता है वो किंग के पास आती है और वो कहती है कि तो तुमने अपने हीरोज बुला लिए, कैसे हैं वो युसातो के साथ थोड़ी सी बात करने के बाद हीरो से मिलने के लिए जा रही होती है। कि अचानक से युसातो पूछता है कि आखिर मुझे कौन सी मैजिकल पावर मिली है और मेरी बार बॉल ग्रीन क्यों हो गई थी। रोज मुड़ती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारी बार बॉल ग्रीन हो गई थी। तो किंग फटाफट से विल्सी से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। विल्सी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए युसातो को वहां से लेके जा रही होती है, लेकिन रोज भी उसके पीछे पड़ जाती है। रोज उसे पकड़ लेती है और वो किंग से कहती है कि ये मेरा शिकार है और मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ, और वो युसातो को लेकर वहां से निकल जाती है। काजुकी लोगों को भी बता दिया जाता है कि युसातो यहाँ से चला गया है और रोज उसको ट्रेनिंग करवाएगी। वो लोग थोड़े से नर्वस होते हैं। कि दूसरी तरफ रोज युसातो को अपने घर ले जाती है और वो उसे कहती है कि आज से तुम यहीं रहोगे लड़के, और वो अपने लड़कों को बुलाती है और उनसे कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो युसातो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सब बहुत खौफनाक होते हैं। लेकिन रोज उन सबको टांग मारती है और वो कहती है कि इसे डराने की कोई जरूरत नहीं है, और वो युसातो से कहती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आज के लिए तुम आराम कर सकते हो। वो उसे टोंग के साथ सोने का कह के वहां से चली जाती है। युसातो रात को सोच रहा होता है कि सुबह को उसके साथ क्या होगा, और रोज सोच रही होती है कि युसातो एक अच्छा इंसान साबित होगा। अब अगली सुबह जब युसातो उठता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ हकीकत था, ख्वाब नहीं था। युसातो को बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। जब वो बाहर जाता है तो वो काजुकी लोग होते हैं। वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और युसातो उनसे कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो एक अच्छा हीलर बन सके। सुजुने लोग भी उसे थोड़ी सी बातें करते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। युसातो खड़ा हुआ होता है कि पीछे से रोज निकलती है और वो उसे कहती है कि खाने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो उसे एक बुक भी देती है। वो कहती है कि इसके ऊपर तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिख सकते हो। अब युसातो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में तो युसातो को बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। रोज उसे एक बुक देती है जो कि बेसिक नॉलेज के बारे में होती है। युसातो मैजिक की होने की वजह से उसे पढ़ पाता है। युसातो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे भागना होता है। वो शुरू में तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन रोज भी हार नहीं मानती और वो युसातो को करने के लिए पुश करती रहती है और युसातो को दौड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब भी युसातो कमजोर पड़ता है तो वो उसे अपनी मैजिक की मदद से हील कर देती है। युसातो पहले से अच्छा होता है और उसकी ट्रेनिंग अब बाकी लड़कों के साथ हो रही होती है। बाकी सब लड़के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और तेज भी होते हैं। अब जब युसातो को इस सब की आदत हो जाती है तो रोज उसका टास्क बढ़ा देती है और उसे पुशअप्स भी लगाने पड़ते हैं। युसातो की पावर्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो रही होती है और वो खुद को खुद ब खुद ही हील कर पा रहा होता है, लेकिन उसके टास्क दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे होते हैं और उसे बीच बीच में रोज की मार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो खुद को इतनी जबरदस्त तरीके से हील करता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कुछ हुआ भी था कि नहीं। युसातो की हालत
हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ रही होती हैं और रोज उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारे खुद के भले के लिए ही है। लेकिन फिर भी ना ही तो वो टास्क कम करती है और ना ही तो उसकी मुश्किलात को कम करती है, वो मजीद से मजीद मुश्किलात को बढ़ाती रहती है उसके लिए। एक दिन यूसातो जब वर्कआउट करने के बाद अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका लंच वहाँ पे नहीं है और टोंग उसे बताता है कि वो तो उसने खा लिया। अब यूसातो उसके पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए। ये भी यूसातो की एक तरह की ट्रेनिंग ही साबित होती है उसके लिए। दूसरी तरफ काजुकी लोग सीलिया प्रिंसेस के साथ यूसातो को मिलने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं यूसातो को देखकर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा वजन बढ़ा हुआ होता है और रोज होती है कि वो बाजी नहीं आ रही होती है। यूसातो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है कि अचानक से कमांडर आगे बढ़ते हैं और वो रोज के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रोज यूसातो को फ्री कर देती है और वो कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाके मजे कर सकते हो, और कमांडर रोज के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। यूसातो लोग बात कर रहे होते हैं कि अचानक से जब सीलिया प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन होता है तो यूसातो घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये प्रिंसेस है, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो उन्हें केक देती है और वो सब लोग मजे के साथ उसे खाना शुरू कर देते हैं। सुजुने यूसातो के मसल्स को देखकर उसके ऊपर वैसी हो जाती है और डर जाती है कि काजुकी यूसातो से कहता है कि तुम्हें तो इस सब के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, लेकिन यूसातो से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है। ये अचानक से टोंग उसके लिए लंच लेकर आता है और यूसातो उसके साथ जाके फाइट करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको उसके ऊपर गुस्सा होता है। काजुकी लोग यूसातो को खुश देखकर वहां से खामोशी से जा रहे होते हैं और सुजुने को भी यूसातो को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। रात को यूसातो नहा रहा होता है और वो सोचता है कि उसकी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, उसके मसल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अगली सुबह रोज यूसातो के ऊपर एक बैग फेंकती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यूसातो को अपने साथ किंगडम से बाहर ले जाती है और वो उसे फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जाना होगा और एक भेड़िए का शिकार करके मेरे पास लाना होगा। यूसातो डरा हुआ था और वो इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे पकड़ती है और किक मार के हवा के अंदर उछाल देती है। अब यूसातो आसमान से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, इसीलिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। वो सोचता है कि मुझे क्या ही करना है, मुझे एक बियर को तो मारना है, मैं उसे मार लूंगा। कि अचानक से जब एक बियर उसके सामने आता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो भागना शुरू कर देता है। वो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन बियर भी कोई कम नहीं होता, वो भी उसके पीछे भाग रहा था। यूसातो सोचता है कि आखिर मुझे क्या ही कर लेगा। वो रुककर उसका सामने करने की कोशिश करता है कि 2 बियर्स और आ जाते हैं। यूसातो भाग रहा होता है कि अचानक से वो जंप कर देता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। वो अपने कपड़े सुखा कर बैठा होता है और वो अपना सामान चेक करता है, जो कि बिल्कुल फजूल होता है, खाने का सामान भी खाने के काबिल नहीं होता। खैर इस सब के बाद वो सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है और वो सोचता है कि वो इन बियर्स को किसी तरह से मार ही लेगा और वो अपनी जिंदगी को शुरू कर देता है। वो उस फॉरेस्ट के अंदर चल रहा होता है कि अचानक से उसे एक रैबिट मिलता है जो कि जख्मी होता है। वो उसको हील कर देता है और चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो रैबिट उसका पीछा करता है। वो उस पर चिल्लाता भी है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन रैबिट उसकी सारी बातें समझ रहा होता है, लेकिन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब वही रैबिट उसे रास्ता दिखाता है और वो बियर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग बियर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यूसातो सब के बाद एक दरिया से पानी पीता है और उसका पेट खराब हो जाता है। वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। अब फिर से वही रैबिट उसकी मदद करता है, तो उसे एक साफ पानी का तालाब दिखाता है जहाँ से पानी पीकर यूसातो को बहुत अच्छा लगता है कि अचानक से वो रैबिट दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। वो रैबिट काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि अचानक से सामने से एक बहुत बड़ा सांप आता है। तो यूसातो सोचता है कि अब वो इस स्नेक के सामने कभी भी नहीं आएगा। यूसातो एक दिन फैसला कर उन बियर्स को मारने के लिए जाता है। रैबिट उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो बियर्स पहले से ही मरे हुए होते हैं। यूसातो को सब देख के बहुत बुरा लगता है कि छोटा रैबिट सामने आता है और वो अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज को देख के बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है। यूसातो कहता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं किसी भी कीमत पर उस स्नेक को खत्म कर दूंगा क्योंकि उसी ने उन बियर्स को मारा होता है। दूसरी तरफ काजुकी लोग यूसातो से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वो ट्रेनिंग के लिए जंगल में गया हुआ है और रोज भी उसी के साथ है। तो काजुकी लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं और वो लोग रास्ते में बात करते हैं कि यूसातो हर हाल में खुद को बचा लेगा और रोज इतनी भी बुरी नहीं है। कि दूसरी तरफ यूसातो मेहनत कर रहा होता है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा होता है और वो उस रैबिट की मदद से उस स्नेक के पास पहुंचता है जहाँ पे वो बियर पहले से ही उस स्नेक के साथ फाइट कर रहा होता है। यूसातो भी उसके ऊपर लपक जाता है और उसकी एक आंख अंधी कर देता है। यूसातो स्नेक के साथ फिर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक भी कुछ कम नहीं होता। वो यूसातो का बाजू पकड़ लेता है। यूसातो के बाजू से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना चाकू उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। अब जैसे तैसे करके यूसातो उस बियर की मदद से उस स्नेक के साथ फाइट करता है और उसे तकरीबन मार देता है। यूसातो जमीन के ऊपर गिरा हुआ रिलैक्स कर रहा होता है और वो बियर उसको चाटना शुरू कर देता है कि अचानक से वो स्नेक खड़ा हो जाता है। वो यूसातो को मारने वाला होता है कि अचानक से रोज आती है और वो यूसातो को बचा लेती है। रोज उसे बताती है कि उसे यहाँ पे लाने वाला उसका रैबिट पैट कुकुरू है। तो यूसातो को मजीद ये कहती है कि तुमने अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और तुम्हें मैं मान गई हूँ। बियर को रोज के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन यूसातो जब उसे पैट करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रोज यूसातो से कहती है कि अब हम सबको यहाँ से घर चलना चाहिए और वो उन तीनों को एक ही बाजू के साथ उठा लेती है। सनसेट हो रहा था और रोज यूसातो से कहती है कि अब से तुम मेरे राइट हैंड की तरह काम करोगे क्योंकि डीमन अटैक होने वाला है। दूसरी तरफ एमेलिया अटैक के लिए तैयार होती है। मैं रोज यूसातो को बता रही होती है डीमन अटैक के बारे में और वो उसे बताती है कि वो फ्रंट लाइन पे उसके साथ इंजर्ड लोगों को हील करेगा और टोंग लोग बाकी के काम करेंगे। कि दूसरी तरफ एमेलिया
डीमन किंग को बता रही होती है कि वो भी अटैक के लिए बिल्कुल तैयार है और डीमन किंग उसकी तारीफ करते हैं कि वो हमेशा से पंक्चुअल रही है। अब एमिलिया जब बाहर जाती है तो वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि ड्रेलोक उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि क्या डीमन किंग ने तुम्हारी हवा टाइट कर दी। तो वो कहती है कि बकवास करने के अलावा अगर तुम कोई काम कर लो तो बेहतर होगा। वो उससे कहता है कि मैंने एक नया क्रिएचर बनाया है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर उसे देख सकती हो। एमिलिया अब उसके पास चली जाती है और वो उस क्रिएचर को देखती है। ड्रेलोक उस क्रिएचर को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड होता है, लेकिन एमिलिया कहती है कि मैं फाइट के अंदर इसको इस्तेमाल करने की बजाय ब्लैक नाइट को इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एमिलिया को रोज और उसके शैतानी ख्यालात के बारे में बिल्कुल अंदाजा होता है। कि दूसरी तरफ यूसातु घर वापस आकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ब्लोरिन को भी उसका एक नया घर मिल चुका होता है। अब यूसातु उसके पास आता है और उसे खाना देने की कोशिश कर रहा होता है। ब्लोरिन बहुत ज्यादा खुश होता है कि अचानक से कुकुर आ जाता है, लेकिन यूसातु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने मेरे पे चीट किया था। लेकिन खैर वो उसे भी एक फ्रूट दे देता है। कि अचानक से वहाँ पे रोज आती है जो उसे बताती है कि ब्लोरिन को रखने का उसके पास अब ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन वो ब्लोरिन को भी इसकी प्रैक्टिस के अंदर यूज करेगी। ब्लोरिन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो बताती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लोरिन को अपनी कमर के ऊपर रखना होगा। और यूसातु की एक बार फिर से नई प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। टोंग वगैरह उसके रास्ते को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे होते हैं ताकि वो बैटल के अंदर इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए प्रैक्टिस हो जाए। यूसातु की मुश्किलात देखते ही देखते बढ़ रही होती है, लेकिन उसके अंदर का मैना यानी उसकी पावर निकल निकल के बाहर आ रही होती है कि अचानक से यूसातु गिर जाता है। यूसातु थोड़ा सा मायूस होता है कि रोज उसके पास आती है और उसे हील कर देती है और वो उसे कहती है तुम पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो, खाना खाने के बाद तुम्हें पैलेस के इर्द गिर्द चक्कर लगाने होंगे। यूसातु बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। वो सिटी के अंदर भाग रहा होता है और लोग उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख रहे होते हैं। यूसातु अचानक से एक फ्रूट वाली दुकान के ऊपर रुकता है और वो कीपर से पूछता है कि आखिर लोग मेरे साथ नॉर्मल क्यों है, मैंने तो एक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ है। तो कीपर उसे बताती है कि तुम्हारे कपड़ों से ये बात वाज़ह हो रही है कि तुम रेस्क्यू टीम का हिस्सा हो, इसीलिए तुमसे कोई भी घबरा नहीं रहा। यूसातु वहां से फ्रूट भी लेना चाह रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो कीपर उसे फ्री में एक फ्रूट दे देती है जो कि यूसातु ब्लोरिन को दे देता है। अब यूसातु फिर से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है कि अचानक से उसके पीछे एक आदमी भाग रहा होता है, उसका नाम ओर्गा होता है। यूसातु रुककर उसको देखता है और उसे अब हील करता है। ओर्गा उसे बताता है कि वो भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, लेकिन वो और उसकी बहन सिटी के अंदर एक क्लिनिक रन करते हैं जहाँ पे वो लोग लोगों को हील करते हैं। यूसातु थोड़ा सा मायूस होता है, लेकिन ओर्गा उसकी हिम्मत बढ़ाता है और वो उसे कहता है कि रोज ने अगर तुम्हें चुना है अपने काम के लिए तो तुम बेहतर होगे। अब वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यूसातु वहां से चला जाता है। ओर्गा के पास ओरुरु आती है उसकी बहन, और वो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि आखिर तुम कहाँ थे इतनी देर से। दूसरी तरफ यूसातु पैलेस में जाता है सुजुने लोगों से मिलने के लिए। अंदर सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो सुजुने को देखता है तो सुजुने उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लोरिन को भी देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो दोनों साथ बैठ जाते हैं। यूसातु से बातें कर रहा होता है, लेकिन सुजुने का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्लोरिन के ऊपर होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लफी होता है। वो उसे टच करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ब्लोरिन उसे रेजिस्ट करता रहता है। सुजुने को ब्लोरिन का इस तरह से करना बहुत पसंद आता है। ब्लोरिन अब उन दोनों का हाथ खाना शुरू कर देता है, लेकिन सुजुने को यह भी बहुत पसंद आता है। यूसातु सुजुने का हाथ देखता है तो पकड़ के कहता है कि तुम्हारे हाथ की तो बहुत बुरी हालत है। यूसातु उसके हाथ को हिल कर देता है और सुजुने को बहुत अच्छा लगता है। सुजुने थोड़ी सी शाय भी हो रही होती है। जब काजुकी के बारे में पूछता है तो सुजुने से बताती है कि काजुकी एक्सपीरियंस के लिए जंगल में गया हुआ है और काजुकी वाकई में जंगल में होता है और उनका सामना वुल्फ से होता है, लेकिन काजुकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उनसे फाइट करने के लिए। सुजुने और यूसातु मजीद थोड़ी सी बातें करते हैं तो यूसातु को याद आता है कि उसकी तो ट्रेनिंग का टाइम था। वो खड़ा हो जाता है जाने के लिए और वो चला जाता है। सुजुने को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा होता है और यूसातु भी सोच रहा था कि अगर ये दोनों अपनी स्किल के ऊपर इतना काम कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, मैं भी अपनी हीलिंग पावर को बहुत ज्यादा बेहतर करूंगा। अब रात को यूसातु ब्लोरिन को गुड नाइट कह के सोने के लिए जा रहा होता है कि वो रोज के पास जाता है और वो उसे कहता है कि अभी तक मुझे इस बैटल वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद को भी बचाऊंगा और उन लोगों को भी बचाऊंगा जो उस बैटल के अंदर फाइट करेंगे। रोज उसे शाबाश देती है और वो उसे बहुत अच्छी बातें करती है। टोंग वगैरह उन दोनों को अंदर से देख रहे होते हैं। अगली सुबह रोज यूसातु को बहुत बुरे तरीके से उठाती है क्योंकि उसे पैलेस जाना होता है, उसे किंग ने बुलाया होता है। अब यूसातु और रोज पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग वहां पे जाकर सुजुने से मिलते हैं। सुजुने ब्लोरिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। सुजुने उन दोनों को ऑर्क और कोरिन से भी मिलवाती है। रोज सुजुने को कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी मैजिशियन होगी और तुम एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करोगी, लेकिन रोज के पास यूसातु को कहने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। सातों लोग जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं कि दूसरी तरफ काजुकी वापस आ चुका होता है। सीलिया उसके पास जाती है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन शर्माहट के मारे सीलिया वहां से भाग जाती है। सातों और सुजुने आपस में बातें कर रहे होते हैं और सुजुने उसे बताती है जंगल के बारे में, तो सातों को याद आता है कि वो जंगल तो ब्लोरिन का घर है। अब सुजुने ब्लोरिन को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन यूसातु उसे रोकना शुरू कर देता है। अब ब्लोरिन भी उठ जाता है। सुजुने ब्लोरिन को अपनी कमर पर उठाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन ब्लोरिन बहुत ज्यादा भारी होता है और वो उसे उठा नहीं पाती। अब वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से उन लोगों को जंगल के अंदर कुछ महसूस होता है और सामने से डाकू बाहर निकलते हैं और वो लोग उन्हें कहते हैं कि तुम हमें पता है तुम लोग पैलेस से आ रहे हो, तुम्हारे पास जो भी कीमती चीजें उन्हें निकाल दो, लेकिन यूसातु लोग मना कर देते हैं कि अचानक से जब वो लोग ब्लोरिन को देखते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग ब्लोरिन को खाने की बात करते हैं तो सुजुने को गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से एक के ऊपर अटैक कर देती है। यूसातु से ऐसा करता देख के हैरान हो जाता है। अब वो डाकू फिर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजुने उन सबको बचा लेती है। डाकुओं की हवा टाइट हो जाती है कि अचानक से उन लोगों को फिर से जंगल के अंदर किसी चीज का होने का एहसास होता है और उनके ऊपर भेड़ियों का अटैक हो जाता है। यूसातु लोग फाइट कर रहे होते हैं और ब्लोरिन भी उनकी मदद कर रहा होता है कि अचानक से वो लोग ऊपर से गिर रहे होते हैं, लेकिन यूसातु अपनी हीलिंग मैजिक की वजह से सुजुने को हील करता जा रहा होता है। अब वो लोग पानी में गिरते हैं तो यूसातु को याद आता है कि वो पहले भी इसी जगह पे गिर चुका है। वो किसी तरह से पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन यूसातु बेहोश होता है। सुजुने उसे उठाती है और वो थोड़ा
सा एम्बैरेस हो जाती है। युसातो उसके मुंह के ऊपर जख्म देकर उसे हील करना शुरू कर देता है। अब वो लोग वापस जाने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन युसातो सुजुने से कहता है कि रात होने वाली है और हम लोगों को यहीं पे रुकना होगा। वो रुकने के बारे में जब उसे सवाल करती है तो वो उसे कहता है कि पिछली बार तो मैं दरख्तों के ऊपर रहा था, लेकिन सुजुने उसे बताती है कि वो जिंदगी में आज तक कभी भी किसी दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ी। युसातो थोड़ा सा परेशान होता है और वो उसे एक गुफा दिखाता है। वो कहता है कि हम लोग रात को यहाँ पे रह सकते हैं। अब सुजुने अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तो वो थोड़ी सी शाय होती है। अब युसातो सुजुने की पावर्स की मदद से अपने खाने का और रात को आग का बंदोबस्त कर लेता है कि अचानक से सुजुने दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई होती है, क्योंकि वो युसातो की बॉडी को देख के बहुत ज्यादा सीड्यूस हो रही होती है। उसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं कि अचानक से वो रेड आइस को देखती है और वो बंदर होते हैं। युसातो उसे बताता है कि ये पॉइजनस मंकीज है, इनको हाथ मत लगाना, लेकिन सुजुने कहा किसी की मानती है और वो उसे अपनी उंगली दे देती है और वो दंदी काटी जाती है, लेकिन युसातो उसे हील कर देता है। दूसरी तरफ काजुकी को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो किंग से कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए खुद जाऊंगा। अचानक से वहाँ पे रोज आती है और वो उसे कहती है कि युसातो मेरे अंडर काम करता है और अगर उसने मेरे से सीख ली है तो वो कभी भी नहीं मरेगा, और अगर वो नहीं मरेगा तो सुजुने अगर उसके साथ है तो वो भी नहीं मरेगी। और काजुकी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ युसातो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सुजुने को नींद आ रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम सोना चाहो तो तुम पहले सो सकती हो, लेकिन वो थोड़ी सी शर्मा रही होती है तो वो उसे कहती है कि पहले तुम सो जाओ। वो लेटा हुआ था तो सुजुने उसे पूछती है कि क्या तुमसे मैं बात कर सकती हूँ, तो युसातो से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि क्या तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहोगे, तो युसातो से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद मैं कभी भी नहीं जाना चाहता। सुजुने का भी कुछ ऐसा ही मानना होता है। वो कहती है कि मैं अपनी दुनिया के अंदर बहुत अजीब सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन यहाँ पे आकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इस तरह की सैड बातें करने के बाद सुजुने युसातो से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। युसातो शर्मा जाता है और वो उधर को मुंह करके लेट जाता है। अगले दिन वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से उनके सामने कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लोरिन होता है। उसके साथ आर्क भी होता है। युसातो उसे हील कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, और वो उन्हें बताता है कि ब्लोरिन उनको यहाँ तक लेकर आया कि ब्लोरिन फिर से चलना शुरू कर देता है और वो उसी जगह पे वापस चला जाता है जहाँ पे उसका पहले घर होता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा से चलना शुरू कर देता है और युसातो को समझ आ जाती है कि ब्लोरिन अपना सब कुछ युसातो को मान चुका है। और सुजुने भी उसे कहती है कि चलो आओ वहाँ चले जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। अब युसातो लोग वापस आ जाते हैं तो किंग उनसे पूछती है कि तुम लोगों का सफर कैसा रहा, तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो युसातो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। किंग युसातो से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। वो रोज को देख घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अपनी ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन ये झूठ होता है। अचानक से वहाँ पे सर्गियो आता है और युसातो लोग बाहर आ जाते हैं। युसातो सर्गियो को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है कि अचानक से काजुकी आ जाता है। वो उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। सीलिया भी वहाँ पे होती है। काजुकी थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो लोग बाहर जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे जाके काजुकी उसे बताता है कि रोज को उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन युसातो को लगता है कि रोज सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही होगी। अब युसातो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सीलिया काजुकी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त हो। सीलिया उसे कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ। सीलिया बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है कि दूसरी तरफ किंग सबले की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं और वो सिगलिस से कहते हैं कि जाओ जाके पता करो कि ये अटैकर्स कहाँ से आए थे। वो रोज को भी काम देते हैं कि जाओ जाके पता करो कि डीमन की आर्मी कहाँ तक पहुंची है। रोज जाने वाली होती है, लेकिन किंग नीचे आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम दोबारा से कमांडो क्यों नहीं बन जाती। तो रोज उन्हें बताती है कि वो बहुत ज्यादा गिल्टी है अपनी आखिरी गलती की वजह से। तो किंग उसे कहते हैं कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन रोज उसे कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं एक ऐसा हीलर बना रही हूँ जो कभी भी नहीं मरेगा। और वो युसातो के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि युसातो के पास सब कुछ होता है, जीने की ख्वाहिश, सीखने की लगन और जादू। रोज ये सब कहने के बाद अपने काम के लिए निकल जाती है कि दूसरी तरफ युसातो को घर पर एक लेटर मिलता है जो कि उसे डिलीवर करना होता है एक एड्रेस के ऊपर, और उसे पता चलता है कि रोज एक मिशन के ऊपर बाहर गई हुई है और वो कुछ दिनों के लिए घर नहीं आएगी। कि दूसरी तरफ अमेलिया अपनी फौज के साथ अटैक करने के लिए तैयारी कर रही होती है। ब्लैक नाइट भी तैयार होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मगरूर होता है और अमेलिया से कहती है कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए। रेलो को आता है और वो उसका फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश करता है कि अचानक से उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो और कोई नहीं रोज होती है। अमेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रोज वहाँ से निकल जाती है कि अब युसातो चल रहा होता है ताकि उस लेटर को डिलीवर कर सके। लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि वो दोबारा से उसी फ्रूट शॉप के ऊपर जाता है। वो आंटी से रास्ता पूछता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। वो जाके उरुरु से मिलता है। उरुरु से पहचान लेती है कि वो ओल्गा के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो अंदर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। वो दोनों अंदर झांकना शुरू कर देते हैं और ओल्गा अपने पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से हील कर रहा होता है। उसका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो ओल्गा को उसका लेटर दे देता है। ओल्गा उस लेटर को पढ़ रहा था और उरुरु और युसातो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पे एक शख्स आता है जिसके दोस्तों को चोटें लगी हुई होती हैं। ओल्गा युसातो को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है। वो लोग उन इंजर्ड लोगों को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। युसातो फोकस नहीं कर पा रहा था, तो ओल्गा उसे कहता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा मजीद फोकस करना है और तुम अच्छे से कर पाओगे। और युसातो एक वाकई में जबरदस्त हीलिंग करता है। ओल्गा उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और वो लोग साथ चल रहे होते हैं। वो लोग क्लिनिक वापस पहुंच जाते हैं और युसातो उनको गुड बाय कहकर वापस जाना शुरू कर देता है। युसातो रास्ते में से फ्रूट लेता है कि अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम अमाको होता है। वो उसे अपनी आंखों में कुछ दिखाती है और वो फ्यूचर की झलक होती है जहाँ पे वो सबको मरा हुआ देखता है। अमाको उसे कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। और युसातो खामोश का खामोश खड़ा
पड़ा हुआ होता है। माको युसातो को फ्यूचर दिखाती है। युसातो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और माको को इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ये अचानक से उसके सामने रोज आती है और वो उसे पनिशमेंट देती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे आवारा क्या फिर रहे हो। वो उसके साथ चलना शुरू कर देता है। वो रोज से पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स हैं किस तरह के। तो रोज उसे बताती है कि जो डेमी ह्यूमंस हैं ये लोग इंसानों की तरह ही हैं, लेकिन इनकी पावर्स इंसानों से बहुत ज्यादा है। युसातो उससे हैरानगी से पूछता है कि क्या किसी के पास ऐसी भी पावर हो सकती है कि वो हमें फ्यूचर दिखा सके। तो रोज उसे बताती है कि हाँ, ऐसे डेमी ह्यूमंस बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, वो लाखों में एक होते हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो वो उससे पूछे कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो युसातो कहता है कि नहीं बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया। रोज किंग के पास आती है और उन्हें भी जाके डीमंस के अटैक के बारे में बताती है। तो किंग कहते हैं कि मुझे पता ही था कि डीमंस ऐसा ही कुछ करेंगे। वो सिग्लिस से कहते हैं कि जाओ जाके हमारे हीरोज को बुला के लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। काजुकी और सुजुने आ रहे होते हैं, उनका सीलिया से सामना होता है। सीलिया थोड़ी सी मायूस होती है और वो कहती है कि मेरे फादर तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, और वो दोनों किंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। कि दूसरी तरफ युसातो रात को सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे बार बार अमाको का दिखाया गया फ्यूचर नजर आ रहा होता है। कि अचानक से उसका ध्यान विंडो से बाहर जाता है तो काजुकी उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों साथ में बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। काजुकी युसातो से डीमन अटैक के बारे में और उसकी प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि काजुकी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो जंगल में जब गया हुआ था एक्सपीरियंस के लिए, तो वो बताता है कि वहाँ पे मुझे बहुत खौफनाक मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो युसातो से पूछता है कि आखिर तुम किस तरह से फील कर रहे हो। तो युसातो से कहता है कि नो डाउट मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य से भाग जाऊँ। मैं इस किंगडम के लोगों को बचाना चाहता हूँ और मैंने रोज से भी ऐसा ही वादा किया है। काजुकी को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, इतनी फजूल बातें सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हौसला हो गया। अब मैं फाइट करूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से जीत कर आऊंगा। तो युसातो से कहता है कि तुम श्योर हो ना तुम जो कह रहे हो। तो काजुकी कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब काजुकी उसे गुड बाय कह देता है और वहां से चला जाता है। कि अचानक से पीछे से सुजुने निकलती है और वो युसातो से कहती है कि वाह हीरो, तुम तो बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हो आजकल। वो उसे छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन युसातो कहता है कि मेरे सोने का टाइम हो गया है। अब वो दोनों भी साथ में खड़े होकर थोड़ी सी स्वीट बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और चले जाते हैं। अब अगले दिन किंग अपनी पूरी की पूरी आर्मी फोर्स को कहते हैं कि डीमंस चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो, वो हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते, हम लोग उनसे जीत कर ही आएंगे। सब लोग हमले के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार होते हैं और फौज का खून भी गर्म हो चुका होता है। कि काजुकी सीलिया से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी शहजादी तुम नाउमीद मत होना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। सीलिया को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कि दूसरी तरफ उरुरु ब्लोरिन के साथ खेल रही होती है और युसातो उसे मना कर रहा होता है। ब्लोरिन भी उसे हाथ नहीं लगाने दे रहा होता। कि दूसरी तरफ ओल्गा सामान को उठा रहा होता है और युसातो उसकी मदद करने के लिए चले जाता है। कि टोंग उसे बताता है कि उसे अंदर रोज बुला रही है। युसातो अब रोज से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। रोज एक बॉक्स को लेकर खड़ी हुई होती है और युसातो जब अंदर जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस बैटल के अंदर क्या करना है। तो युसातो से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो उसे कहती है कि ध्यान रखना तुम जिसे हील करो वो हमारा ही आदमी होना चाहिए, और वो उसे और भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स बताती है। वो युसातो को एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसे खोलो, उसके अंदर उसका यूनिफॉर्म होता है। युसातो जब उसे देखता है और पहनता है वो बहुत जबरदस्त लग रहा होता है। रोज उसे थाम लेती है और वो उसे कहती है कि बस मेरी एक बात याद रखना और इसे किसी भी कीमत पर मत भूलना कि हम लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी जानों को दाव पे लगा दे, कुछ भी हो जाए तुम्हें मरना नहीं है। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें दुश्मनों से पहले ही मार दूंगी। तो युसातो से कहता है कि आप फिक्र नहीं करे, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जान नहीं दूंगा। अब युसातो वहाँ से बाहर निकलता है और उसे फ्यूचर की फिर से वही झलक नजर आती है और वो सोचता है कि वो अपने साथियों को किसी भी कीमत पर भी मरने नहीं देगा। अब अगले दिन वो सब लोग जंग के मैदान की तरफ जा रहे होते हैं। कि रास्ते के अंदर टोंग वगैरह आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर किस तरह के होंगे। रोज उन सबको डीमंस के बारे में बताती है और वो युसातो की तरफ देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, क्योंकि 5 साल पहले जब वो कमांडर हुआ करती थी तो किंग उसे अपने पास बुलाते हैं और वो उसे डीमन अटैक के बारे में बताते हैं। लेकिन रोज को इस सबसे कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं होता। अब रोज जा रही होती है तो सिग्लिस उसके पास आता है। वो उससे उसके राय के बारे में भी पूछता है, लेकिन रोज को इस सबसे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता। तो सिग्लिस मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब रोज चल रही होती है कि ऑल उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। अब वो बकवास कर रही होती है कि रोज उसके सर के ऊपर पंच मार देती है। ऑल अभी भी अपनी बकवास से भागती है तो वो एक बार फिर से उसके सर के ऊपर 2 पंच मार देती है। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देती हैं वापस जाने के लिए। जब वो लोग घर पहुंचती हैं तो बाकी सारी टीम भी उनका इंतजार कर रही होती है। तो रोज उन सबको कहती है कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी और तुम सबको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। और उन सबको पता चल जाता है कि ये ऑल की वजह से उसने पनिशमेंट मिली है, तो वो ऑल को मारना शुरू कर देते हैं। अब एक हफ्ते के बाद किंग रोज को बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें डीमंस का सामना करना होगा और किसी भी कीमत पर उनको हराना होगा। तो रोज उनसे इजाजत लेती है कि क्या मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो किंग उसे इजाजत दे देते हैं। अब वो घर वापस जाती है और वो अपनी टीम को बताती है कि सुबह हम लोग निकल रहे हैं। ऑल फिर से महान बनने की कोशिश करती है तो उसकी टीम उसे मारना शुरू कर देती है। रोज उन सबको रोकती है और वो उन्हें कहती है कि इस फाइट के अंदर मैं भी तुम लोगों के साथ लड़ूंगी। तो उसकी टीम को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो कहती है कि ये जंग तो हम लोग हर हाल में जीत कर ही आएंगे। अब अगली सुबह वो लोग अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। रात को वो लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि सुबह वो लोग अपनी रास्ते को बदल लेंगे और रोज खामोशी से उनकी बातें सुन रही होती है। ऑल उनसे सोने के बारे में पूछती है और वो सब लोग वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। तो रोज ऑल को कहती है कि तुम भी पहले सो सकती हो, मैं तब तक जाग लूंगी। ऑल सॉरी होती है कि रोज उससे कहती है कि मुझे पता तुम सो नहीं पा रही, तो अगर तुम चाहो तो हम लोग आप बैठकर बातें कर सकते हैं। ऑल रोज से पूछती है कि आखिर उसने उसको अपने से नीचे क्यों रखा हुआ है, वो किसी और को भी तो इस पोस्ट के ऊपर रख सकती है क्योंकि उससे भी काबिल लोग इस टीम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन रोज ऑल को
बताती है कि जो डेडिकेशन ऑल के पास है वो और किसी के पास भी नहीं है। ऑल उसे कहती है कि साल पहले अगर मैं अपने ऊपर नजर दौड़ाऊं तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैं अपनी मर्जी की मालिक थी और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब से मैं रोज तुमसे मिली हूँ तब से मैं बहुत ज्यादा बदल गई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानती थी तो तुम मुझे सजा देती थी। ऑल मजीद अपने बारे में थोड़ी सी बातें करती है तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे लिए। ऑल थोड़ी सी सैड हो रही होती है तो रोज उसके सर के ऊपर चुटकी मारती है और वो उसे कहती है कि तुम किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि इंसान को अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए और मुझे अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर पूरा यकीन है। रोज सोने के लिए खड़ी हो जाती है कि वो बाकी टीम को भी कहती है कि तुम लोगों को भी सो जाना चाहिए, वो लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। ऑल को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसीलिए वो टीम के पीछे उनको मारने के लिए दौड़ रही होती है। अब अगले दिन वो लोग एक माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं जहाँ पे जाकर उन लोगों को फ्रेश ब्लड मिलता है कि अचानक से वो लोग आवाज सुनते हैं और वो लोग जब आगे जाके देखते हैं तो नैरो अपनी टीम के साथ कुछ मॉन्स्टर्स को कैद कर रहा होता है कि नैरो को उनकी प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग बाहर आ सकते हो। रोज वगैरह खड़े हो जाते हैं, रोज आगे बढ़ती है और वो नैरो के साथ बात करने की कोशिश करती है तो नैरो उसे बताता है कि बहुत जल्द डीमन किंग आने वाला है और उसके आने के लिए हमें इन मॉन्स्टर्स की जरूरत है। लेकिन नैरो कहता है कि तुम लोगों ने अब हम लोगों को देख लिया, इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ से जिंदा तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो उन दोनों के दरमियान में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल और उसकी टीम बाकी सारे डीमंस के साथ फाइट कर रही होती है और नैरो और रोज फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। नैरो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन रोज भी किसी से कम नहीं होती। उन दोनों के दरमियान में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है। नैरो अपने इर्द गिर्द हवा का एक आर्मर बनाकर खुद को महफूज कर रहा होता है, लेकिन रोज वो किसी से कम नहीं होती, वो हवा से भी तेज होती है और वो हीलिंग मैजिक की वजह से अपने आप को बचा रही होती है उसके हर अटैक से। वो नैरो को एक बहुत टफ टाइम देती है और नैरो भी हैरान हो जाता है कि कोई इंसान इतना भी ताकतवर हो सकता है। वो रोज से उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना भी नाम बताता है कि अचानक से वो एक तलवार निकालता है और वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसे हारोगी, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। सब लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे होते हैं और रोज को वो तलवार देखने के बाद इस बात का तो अंदाजा हो जाता है कि अगर वो उस तलवार से जख्मी होगी तो वो खुद को हील नहीं कर पाएगी। अचानक से नैरो डेविल के प्रे करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि हम लोग अगर तुम लोगों से इस तरह से नहीं जीत सकते तो हम लोग डीमन किंग की वेपन्स हैं और हम तुम लोगों को इसी तरह से खत्म कर देंगे। और नैरो के बाकी के डीमंस एक के बाद एक रोज के टीम मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं बहुत ही बेदिली के साथ। रोज का हौसला टूटना शुरू हो जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन नैरो उसको एक जख्म दे देता है और वो जब उसे हील करने की कोशिश करती है तो वो अपने जख्म को हील भी नहीं कर पाती। रोज की टीम उसे मदद के लिए बुला रही होती है लेकिन रोज कुछ भी नहीं कर पा रही होती। नैरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके कि अचानक से ऑल आगे आ जाती है और उसके हिस्से का वार झेल लेती है। रोज और भी ज्यादा टूट चुकी होती है क्योंकि उसकी सारी की सारी टीम जख्मी पड़ी हुई होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता खोने के लिए। नैरो एक बार फिर से उसे धमकी देता है उसे मारने की, लेकिन रोज को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि उसके ऊपर उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उठती है और वो उसे किसी बॉल की तरह पटकना शुरू कर देती है, कभी इधर तो कभी उधर। रोज का गुस्सा उसके एक्शंस की अंदर साफ साफ नजर आ रहा होता है। रोज नैरो को उसकी ही तलवार की मदद से जख्मी कर देती है। वो उसे मारने वाली होती है कि अचानक से दरख्त के पीछे से अमेलिया निकल आती है। वो नैरो के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोज को उसके अंदर ऑल नजर आ रही होती है। अमेलिया वहाँ से नैरो को लेकर जाने वाली होती है और रोज उसे रोक नहीं पाती। रोज बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अचानक से ऑल उसे आवाज देती है और रोज उसके पास आती है। ऑल उसे कहती है कि तुम्हें मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारी कमांडर थी, हमारी कमांडर हो और हमेशा हमारी कमांडर रहोगी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है और तुम भी मायूस मत होना, हमेशा वैसे ही रहना जैसे तुम हो। और वो रोज की बाजुओं के अंदर दम तोड़ देती है। रोज बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। अब रोज किंग के पास आती है और उन्हें बताती है कि डीमन किंग आने वाला है और वो अपनी एक फौज तैयार कर रहा है और वो किंग से पूछती है कि क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ। किंग कहता है कि जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहती है कि मैं अपनी इस जॉब से रिजाइन देना चाहती हूँ। सब लोग उसकी ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। अब रोज वापस जा रही होती है कि रास्ते के अंदर उसे एक पेरेंट्स मिलते हैं, वो उसके टीम मेंबर के होते हैं। वो रोज से कहते हैं कि क्या तुम हमारे बेटे को जानती हो। तो रोज बिल्कुल पहचान जाती है और वो उसे थैंक यू करना शुरू कर देते हैं। हालांकि रोज बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि उनके बेटे ने रोज की वजह से अपनी जान गंवाई होती है। अब रोज जब घर पहुंचती है तो उसे उन लोगों की याद आ रही होती है, हर तरफ उसे वही नजर आ रहे होते हैं। 1 महीना हो जाता है, रोज से मिलने के लिए सिगलिस आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने काम के ऊपर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन रोज उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि खुदकुशी नहीं करनी चाहिए और मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। सिगलिस उससे पूछता है कि तुमने अपने जख्म को क्यों नहीं भरा। सिगलिस वहां से चला जाता है और रोज सोच रही होती है कि अगर वो इस जख्म को भर लेगी तो वो भूल जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो सोचती है कि आखिर उसे जिंदा किसके लिए रहना है। तो वो सोचती है कि मुझे तो उन लोगों को मारना है जिन्होंने मेरी टीम को खत्म कर दिया और मुझे इतने बड़े जख्म दिए हैं। रोज को अपनी टीम फिर से नजर आना शुरू हो जाती है और वो उसको हौसला दे रही होती है रोज को कि उसे हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। और रोज रोना शुरू कर देती है कि अचानक से सब लोग डिसअपीयर हो जाते हैं और रोज फैसला करती है कि वो एक ऐसी टीम बनाएगी जिसके साथ कोई भी फाइट नहीं कर पाएगा, खास करके एक ऐसा हीलर जो कि कभी भी नहीं मरेगा। रोज सातों की तरफ देखती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा मिल जाना मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। सातों फिर से रोज के साथ बकवास करना शुरू कर देता है तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें अपनी जुबान को और अपने मैजिक को संभाल के रखना चाहिए, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। कि दूसरी तरफ अमेलिया और उसकी टीम भी तैयार होती है। ब्लैक नाइट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होता है लेकिन अमेलिया उसे कहती है कि उस टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा टफ टाइम देने वाले हैं। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।